Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah Almighty, who created a man with a clot of blood. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सिटीजनशिप. ठीक है, यूनिट नंबर 2 है, पेज नंबर 56 है, 55. सब बच्चे जल्दी से अपनी बुक ओपन करेंगे और उसके ऊपर डे एंड डेट राइट करेंगे. ठीक है, आपने बहुत फोकस करके अपनी रीडिंग को सुनना है और उसके ऊपर पेंसिल जो है ना वो रीडिंग के ऊपर ऊपर रखें ताकि आपको वर्ड की प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग का पता चले. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इट इज़ रेलिवेंट टू पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट. डू यू नो द मीनिंग ऑफ दैट? यस, गुड. पीस मीन होता है अमन. ठीक है, एंड कॉन्फ्लिक्ट होती है बदअमनी, लड़ाई झगड़े जंगे वगैरह. ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि पीस क्या होता है और कॉन्फ्लिक्ट क्या है. और कॉन्फ्लिक्ट इट इज़ अ डिसएग्रीमेंट और अ फाइट. बदअमनी हम कहते हैं जब हम किसी चीज बात से एग्री नहीं होते और जब हम लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज कैन लीड टू वॉर. कॉन्फ्लिक्ट अगर दो मुल्कों के दरमियान हो तो वो जंग की वजह बनती हैं. वॉर काजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, सफरिंग एंड पेन. और जंगें आपको पता है कि वो कॉज होती हैं बहुत ज़्यादा नुकसान की और तकलीफ़ और मसाइब की. ठीक है, व्हेन देयर इज़ नो अनरेस्ट इन अ कंट्री, जब मुल्क में किसी किस्म की बदअमनी ना हो, नो वॉर विद एन अदर कंट्री, दूसरे मुल्कों के साथ कोई जंग भी ना हो, और व्हेन अ वॉर हैज़ एंडेड, या जंग इख्तिताम पजीर हो चुकी हो, देयर इज़ पीस, तो हम उसको कहते हैं अब मुल्क में अमन है. थ्रू आउट हिस्ट्री देयर हैव ऑलवेज बीन कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर. अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो हमें पता चलेगा कि मतलब हर दौर में जंगें रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहा है. इन द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों के दौरान, देयर हैव बीन मोर देन 120 वॉर्स इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में 120 से भी ज़्यादा जंगें जो हैं वो लड़ी जा चुकी हैं. ड्यूरिंग अ वॉर, जब जंग होती है, और कॉन्फ्लिक्ट जब बदअमनी होती है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर नॉर्मल लाइफ, तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है. व्हेन वॉर कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग, आपको पता है कि जब जंगें हो रही होती हैं तो कौन कौन सी मसाइब और परेशानियाँ हमें पेश आती हैं. सबसे पहले तो हमारी एजुकेशन का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है, और हमारी जो नॉर्मल जो सर्विसेज जो होती हैं हमें हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी है या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, इट कैन इफ़ेक्ट, उसको वो इफ़ेक्ट होता है. अच्छा जी, पीपल कैन डाई और बी इंजर्ड. जब हमारे पास हेल्थ केयर की सहूलत जो है वो सर्विसेज हमारी बंद हो चुकी होगी वॉर के दिनों में, तो लोग मर भी सकते हैं और ज़ख्मी भी हो जाएंगे. लाइफ ड्यूरिंग वॉर टाइम इज़ स्ट्रेसफुल. और जंग के दौरान जो ज़िंदगी है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल और टेंशनेबल होती है. देर आर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड सच एज़ द यूनाइटेड नेशंस. इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर दुनिया ने फ़ैसला किया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कायम की जाए जो सारी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे जिनको जो है वो अच्छा और पीसफुल हल जो है उन चीज़ों का मिल सके. उसका नाम है यूएन. यूएन का फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन, यानी अक़वाम मुत्तहिदा. ये कब कायम हुई? ये कायम हुई 24 अक्टूबर 1945 को. ठीक है, और ये जंग अज़ीम दोयम के बाद इसकी ज़रूरत फ़ील हुई. ठीक है, और इसका काम था कि इंटरनेशनल रवाबत को, कम्युनिकेशन को प्रमोट करना, उनको अच्छा करना. ठीक है, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, जब ये यूएनओ जो थी, यूएन स्टार्ट हुई, यूनाइटेड नेशन स्टार्ट हुई थी, तो इसके 51 मेंबर्स थे. ठीक है, स्टार्टिंग में. और जैसे जैसे ये टाइम गुजरता गया तो इसके मेंबर्स में इजाफा होता गया. अब उसके मेंबर्स जो हैं वो 193 हैं. ठीक है, अब हम आप आगे देखेंगे कि डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर ओन लाइव्स, हम अपनी ज़िंदगियों में कॉन्फ्लिक्ट से कैसे डीलिंग कर सकते हैं. हैव यू एवर हैड अ डिसएग्रीमेंट विद अ फ्रेंड और अ फैमिली मेम्बर. क्या आपने कभी डिसएग्रीमेंट किया अपनी किसी फैमिली मेम्बर के साथ या अपने फ्रेंड के साथ. कॉन्फ्लिक्ट कैन मेक अस फील एंग्री. कॉन्फ्लिक्ट जब हो रहा होता है तो उससे हमें गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है. ठीक है, और हम फ्रस्ट्रेटेड का शिकार हो जाते हैं. व्हेन वी फील स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब हमारे दिल में बहुत अच्छी और मजबूत फीलिंग्स आ रही होती हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक
क्लियरली। जब हमारे दिल के अंदर इसको हम अच्छी नहीं करेंगे, बहुत ही बुरी कहेंगे और इस तरह की गंदी सी फीलिंग आ रही होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वाज़ह तौर पर सोचना। ठीक है, हम कोई अच्छा डिसीजन, गुस्से की हालत में आपको पता है कोई इंसान भी अच्छा फैसला नहीं करता है। देर आर वेज इन विच वी कैन पीसफुली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। हम आपको ये बताते हैं कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कुछ ऐसे रिजॉल्व के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। वी कैन डू टू हेल्प अस काम डाउन। और ये वो मतलब रूल्स हैं जिनके अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कूल एंड काम रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले है कि हम कॉन्फ्लिक्ट से डील कैसे करेंगे। पॉज फॉर थॉट, अपनी जो सोचने की सलाहियत है उसको पॉज कर दें। टेक टाइम आउट, टाइम लें, थोड़ा सा टाइम अपनी आपको स्पेस दें। आस्क एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू हेल्प, किसी दूसरे बंदे से हेल्प मांगे। लिसन एंड थिंक अबाउट द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस दूसरे आदमी की पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको सोचें बैठ के। स्पीक कामली, आराम से तहम्मुल के साथ बात करें। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विदाउट ब्लेमिंग द अदर पर्सनस, अपनी फीलिंग्स को दूसरे बंदे पर इल्ज़ाम बहतान लगाए बगैर उसका एक्सप्रेस करें, उसको वाज़ह करें। थिंक अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मेकिंग इट वर्स, इसको मज़ीद बिगाड़े बगैर सोचें कि हम इस मसले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि रूल्स हैं कि कूल एंड काम रहने के कौन से रूल हैं। स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको रोक दें और आराम से सुकून से बैठ जाएं। रीफोकस योर सेंसेस बाय थिंकिंग अबाउट व्हाट यू कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। उन चीज़ों को रीफोकस करें अपने माइंड में कि आपने क्या क्या काम किया और कैसे कैसे वो चीज़ें थी। ब्रीथ, लंबे लंबे सांस इनहेल करें और एग्जिट करें। ठीक है, रिलैक्स योर मसल्स, अपने मसल्स को रिलैक्स करें। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, योर सेल्फ, अपने आप को उस मसले से दूर ले जाएं। डू समथिंग स्मूथ सूथिंग, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, अब आपने रीडिंग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से करनी है और बहुत ध्यान से स्पेलिंग को और प्रोनाउंसिएशन को फोकस करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है, क्योंकि रीडिंग आपके माइंड में है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू रिजॉल्व ईच ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। योर फ्रेंड पुशेस यू एंड यू फॉल डाउन, अगर आपका दोस्त आपको धक्का दे और आप नीचे गिर जाएं तो आप क्या करेंगे। पुश देम बैक, उनको दोबारा धक्का देंगे। गेट अप एंड टेल देम नोट टू पुश, खड़े होंगे और उसे कहेंगे धक्का ना दो। शाउट डोंट पुश एट देम, उसको उस पर शाउटिंग करेंगे और उसको धक्का दे देंगे। इसमें हम बी को टिक कर सकते हैं कि गेट अप, खड़े हो जाएंगे और उसको बताएंगे कि तुमने ये गलत किया है, किसी को धक्का नहीं देते। नंबर 2 है समवन एक्सीडेंटली स्पिल्स देयर ड्रिंक ऑन यू, कुछ एक्सीडेंटली हादसाती तौर पे किसी से इंक गिर गया आपके ऊपर, तो आप उसका क्या करेंगे। डिमांड एंड अपोलोजाइज, उसे कहेंगे मुझसे माफ़ी मांगो। टेल द टीचर दैट दे डिड इट ऑन पर्पस, टीचर को बताएंगे। और स्टे काम एंड क्लीन अप द मैस, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से खड़े हो जाएं और इसको मैस को साफ़ कर दें। और ये भी ठीक है कि टीचर को बताएं और कि बच्चे ने ये इसकी ऐसी हरकत की है। यू सी समवन ओल्डर देन यू बीइंग बुलीड एट स्कूल, आप देखें कि स्कूल में कोई जो आपसे बड़ा है स्कूल में बदतमीज़ी कर रहा है या किसी को तंग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। टेल अ टीचर, टीचर को बताएंगे। कन्फर्ट द बुली, उसकी ज़बरदस्तियों का, उसकी बदतमीज़ियों का सामना करेंगे। इग्नोर इट, या इसको इग्नोर कर देंगे। ए को हम सर्कल करेंगे कि हम टीचर को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू फॉल है। मार्क द सेंटेंसेज विद ट्रू और फॉल। ठीक है, द UN हैज़ 51 मेंबर स्टार्स, यस दिस इज़ ट्रू। जब मैं UN स्टार्ट हुई UN, तो उसके मेंबर्स जो थे वो 51 थे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक क्लियरली इफ़ यू आर एंग्री, अगर आप गुस्से में हैं तो सोचना बहुत मुश्किल है, यस ट्रू। इट इज़ ओके टू हिट समवन इफ़ दे एनीवन एनॉय यू, ये ठीक है कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उसको मारें, दिस इज़ फॉल। नो, दिस इज़ नॉट गुड। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, यस ट्रू। देयर आर नो सोल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट्स, दिस इज़ फॉल, क्योंकि हर तकलीफ़ का, हर मसले का हल होता है, उसको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अब आपकी क्या है, अब आपने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से याद भी करना है। अब हम डायरी करते हैं, डायरी अपनी लिख लें, नोट डाउन कर लें जल्दी से।
ये है डू रीडिंग बुक पेज नंबर 55-56 प्लस सॉल्व एक्सरसाइज सी जो ट्रू फॉल है पेज 58 ऑन नोटबुक। ठीक है, इट्स ओवर नो, अल्लाह हाफिज़।